दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। इसलिए कि सवारी में लगाते तो उसी में चला जाता, पैदल चल के चला जाते थे लोगों। मेरे भाइयों, मशक्कतें करना सीखो थोड़ा सा, है ना। हम पे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, फिर भी रो ही रहे हैं कि मेरा तो एक ही मंजिल बना, इसकी तो 2 मंजिल खड़ी है। मेरे भाई, 2 को क्यों देख रहा है? झोंपड़ी वाले को भी देखना। अल्लाह, वाह वाह वाह। रो ही रहा। अगर अल्लाह तुझे बादशाहत देगा, तेरा रोना तो जब भी खत्म ना होगा। तू कहेगा या अल्लाह एक दुनिया और बना देता, एक ही तो बादशाहत है, एक दुनिया और बना, उसका भी मुझे बादशाह बना है। हाँ, नहीं भरता पेट, अच्छा खासा एमएलए है, एमएलए से इस्तीफा देगा, एमपी लड़ेगा। अरे एमएलए बना हुआ तो तुझे तेरे सुकून नहीं मिल रहा तुझे? बात हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ ना बात हकीकत। किसी को प्रधानी ना मिल रही है, कोई वार्ड मेंबरी का इलेक्शन ना जीत रहा। अरे मेरे भाई, जरा सोचो तो यार, अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करो। ओ मेरे भाई, उमर के घर में जरा खाने के हालात अच्छे हुए, कहा किसी गरीब को तलाश करेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और उमर की बीवी भी उमर की शायानी शान थी। अगर आज की बीवी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती, तेरे घर में फाके थे फाके, अब जरा दो वक्त की रोटी के आ गई, अब सीना चीरे फिर रहा कि देखो। बता रहा हूं मैं, बेशक बात है। तेरे घर में फाके थे तो कोई बात नहीं थी, चक्की पे चूहे जान दे रहे थे, और अब जरा 2 टुकड़े के आ गए, अब गरीब को देखता फिर रहा, खामोशी से घर में बैठा था घर में। सही बता रहा हूं मैं। कहती है अगर हालात अच्छे तो इधर कुला सूट लाऊंगी जन्नत की घास वाला। अरे मत पूछो मियाँ, इन्हें भी मत पूछो। अल्लाह ताला सलामत रखे, टेढ़ी पसली से पैदा है ये, हिसाब से काम लो मेरे भाइयों। हमें से बड़ी तलाकें हो रही हैं इसी बात पे। हाँ, कि मान जा कर नहीं मानूंगी क्या कर लेगा, कि अभी बताऊं कि बता जो तुझसे होकर आगे बस दे दी तलाक, काम खत्म हो गया। यही बात है ना, बड़े 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 खतरनाक मामले हैं। अपनी पे आ जाए तो एक सांस में 56 गाली बक के निपटती है, और फिर क्या कहती है, 56 गाली बक के मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, एक सांस में 56 बक के फिर कहती है मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो मेरे भाई जरा गौर करो, बीवी अगर नेक हो ना तो दुनिया में जन्नत है। और मेरे भाई, जब शादी करते हो तो जहेज ना देखा करो, बीवी अगर नेक मिल जाए तो इससे बड़ा जहेज हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह इससे वाह। बड़ा जहेज नहीं हो सकता। अगर बीवी नमाजी मिल जाए, कुरान पढ़ने वाली मिल जाए, कुरान पे अमल करने वाली मिल जाए, तो बीवी सबसे बड़ा जहेज है। चक्कर में मत पड़ना, जहेज को घुन लग जाता है। और बीवी का अखलाक अच्छा है तो इसे घुन नहीं लगता। वो तेरा अच्छा अखलाक तेरी नस्लों में मुंतकिल होगा, वो तेरी बीवी का जहेज तेरी नस्लों में चमकता नजर आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तुम चाहते हो कि जहेज ऐसा मिले कि तुम्हारी नस्लों में चमके, तो मेरे भाइयों अच्छी बीवियां देख लो, तुम्हारी नस्लों में वो जहेज चमकेगा। और अगर तुमने माल वाली देखी तो घुन खा जाएगा, मोटरसाइकिल पुरानी हो जाएगी, कार भी पुरानी हो जाएगी, एक दिन बिक जाएगा, जहेज का नामो निशान नहीं होगा। मगर अच्छे अखलाक वाली बीवियां मिली तो नस्लिन बादा नस्लिन ये जहेज चमकता नजर आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहेज चमकता नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाल बनने आने वालों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ, सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, इतनी रात में मैं तभी तो सुभान अल्लाह कह रहा, मुझे पता आप मेरे पास आने वाले हो। मेरे भाई, इतनी रात में इतना कामयाब आपका जलसा जा रहा, कारी दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा आपका, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। और 10 मिनट की तकरीर मेरी बाकी है। तुम कभी सोच रहे हो कि अभी शुरू हुई है? 1 घंटा बोलना था मुझे, और 1 घंटा अगर 10 मिनट और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा। ये खाकसार की तकरीर का कमाल है कि 1 घंटा तो ऐसे गुजर जाता है कि ये पता चलता है कि अभी शुरू हुआ हूँ। वाह वाह वाह, बेशक सही बता रहा हूँ, वरना आदमी तो बड़ा बोझ समझता। और इस वक्त तो मेरे भाई, बड़े बड़े अच्छों को बिठा दो, आदमी सुनने तैयार नहीं होता। ये तो मेरे वालिदैन की दुआएं और आपकी मोहब्बतें हैं कि आप सुन रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। हकीकत है बात। उमर की बीवी भी शायान शान थी, लाजवाब थी। सुभान अल्लाह।
आज की होती ना जाने देती, लड़ जाती। अब तक तो फाके से बैठी थी, थोड़े से हालात के अच्छे हुए, गरीबों को देखने निकल रहा। मेरे इधर दो चार सूट बना दे, दो चार जोड़ी जूते उते ले आ। बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। मगर सुनो उमर की बीवी बोली, उमर किसी गरीब घर को देख लो, यतीम बच्चों को देख लो। मैं खुद तो खाना कम खाऊंगी मगर यतीम बच्चों का पूरा खर्चा उठाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा खर्चा उठाएंगे यतीम बच्चों का। सुभान अल्लाह, पूरा खर्चा उठाएंगे यतीम बच्चों का। जरा गौर करना, पूरा खर्चा उठाएंगे। हाय हाय यार, शोहल्ला जवाब तो दिला जवाब। बेशक बेशक हाय हाय मेरे भाई, गौसे आजम ऐसे पैदा नहीं होते। बाप जब अबू साले होता है ना, सेब खा के 12 साल बाग रखा है उसके बदले में, और माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सही बता रहे हैं आप। बात हकीकत। हाँ, और आज के बाप फटी हुई पैंट पहनने, अम्मा इतनी लंबी चोटी खोल के पूरे गांव में घूम रही है, तो बेटा नचकैया पैदा होता। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप ये सोच रहे हो कि मशीन में प्लास्टिक डालें लोहे की कुर्सी बन के निकलेगी, गलत फहमी है, प्लास्टिक की निकलेगी। बात हकीकत है। हाँ मेरे भाई, जो डालोगे मशीन में वही निकलेगा। चारा काटने वाली मशीन देखिए गांव में होती होगी, बिरसीम डालते हैं तो बिरसीम ही कट के निकलता, चरई नहीं निकलती है। हाँ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं। चाहते हो कि औलादे अच्छी हो तो अच्छे काम करो, चाहते हो कि बेटियां अच्छी हो, अच्छे काम करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे नस्ल के अंदर तुम्हारे अखलाक अल्लाह मुंतकिल कर देगा। बेशक बेशक बेशक। जाओ उमर, जाओ जरा लेके तो आओ किसी को। यहाँ तो अगर मस्जिद के इमाम की दावत आ गई ना 15 दिन में, तो कहते हैं मुंह टेढ़ा करके बड़ी जल्दी आ गई। 15 दिन में मस्जिद के इमाम की दावत को कह रहा बड़ी जल्दी आ गई। मेरे भाई, सही बात तो ये रोने की बात है, ये हंसने की नहीं, हकीकत बात है यार। इमाम तेरे घर खाएगा तो बरकतें आएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके पीछे तू नमाज पढ़ता, तू उसकी खिदमत करेगा, तेरा मौला तुझसे खुश हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अरे गुंडे खाते हैं, शराबी खाते हैं, कितने बुरे बुरे खा रहे हैं यार। एक 5 टाइम का नमाज पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला तेरे घर में खाना खाएगा, ये तेरी खुशनसीबी है। बेशक बेशक बेशक, तेरी खुशनसीबी मेरे भाई। और गौसे पाक तो फरमाते हैं, खाना खिलाने से ज्यादा मैंने बेहतर अमल कोई देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर घर से निकले, लोग जरा गौर करो, उस जमाने की बात है जिस वक्त मेरे नबी का विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर खलीफा थे, उस जमाने की बात करने लग गया। याद करना, मेरी तकरीर जब मैं करता हूं तो ये कमाल है उसके अंदर के 80% मेरी तकरीर सुनने वालों को याद हो जाती है, मेरी गारंटी। बात है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी तकरीर अगर आपने 1 घंटे की सुनी तो आप 50 और 40 मिनट की तकरीर याद करके जाओगे, मेरी गारंटी। वो अलग बात है तुमसे बोलने का मलका नहीं है, शर्म लगती हो ना बोल पाओ, लेकिन किसी एक आदमी के सामने बैठोगे, मेरी 80% तकरीर बोल के सुना दोगे आप। सही बात। ये बात बताई थी, ये ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी, और सबक वही है जो याद हो जाए, है ना। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। खलीफा कौन थे उस वक्त मुसलमानों के? नहीं, अबू बकर। उमर का नंबर बाद में आएगा, उमर का नंबर सेकंड है बाद में, पहले खलीफा अबू बकर। खलीफा की हैसियत बता दूं क्या होती थी? प्रधानमंत्री उसकी जूती के बराबर में। प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं, खलीफा पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान था उन सब का हाकिम खलीफा होता था। वाह 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 वाह। बच्चों बच्चों बेटा सुनो, जरा सुनो, आप भी सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जो मैं सुनाने जा रहा हूं। और मैंने 10 मिनट को कहा था, उसमें भी 7 या 8 ही मिनट रह गया होगा। जरा सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जाना है तो शौक से जाइए, मगर इतना सुन के जाइए। और मेरे भाई, हजरत अबू बकर खलीफा थे। खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो कार्यालय था, उसके अंदर एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में मदीने के गरीबों के नाम लिखे थे। क्या निजाम था? एक कार्यालय था खिलाफत का, सबका कार्यालय होता नहीं होता भाइयों, उस कार्यालय में एक रजिस्टर था, और रजिस्टर में किसके नाम लिखे थे?
गरीबों के, यतीमों के। क्यों लिखे थे नाम वो भी सुन लीजिए। एक निज़ाम था यार, मजहब इस्लाम के चाहने वालों ने एक निज़ाम बनाया था। जितने भी गरीब हैं वो परेशान और रजिस्टर में नाम थे। मदीना में जो अमीर लोग थे रजिस्टर में नाम देखा जाता और कह दिया जाता इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा। और कुछ उमर जैसे भी होते थे जो खुद से आ जाया करते थे कि इस गरीब का खर्चा हम उठाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था। तवज्जो करना, एक गरीब के नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था और इससे यह पता चलता था ये यतीम अब यतीम नहीं रहा, फला अमीर ने इसे गोद ले लिया है। यानी मजहब इस्लाम का कितना प्यारा कानून है। यतीमों को भी यतीम नहीं छोड़ा जाता था, उनका सहारा किसी अमीर को बना दिया जाता था। लोगों, जिसका जो खर्चा उठाता था उस गरीब के नाम के साथ में उस अमीर का नाम भी लिख दिया जाता था। हजरत उमर लोगों खिलाफत के कार्यालय में आए, उस रजिस्टर के पास पहुंचे, रजिस्टर को खोल के देखा तो गरीबों के नाम के आगे अमीरों के नाम लिखे थे। उमर को तलाश थी किसी ऐसे गरीब की जो अमीर उसे गोद ना ले सका हो, ऐसे यतीम की जो उसके खर्चे की जिम्मेदारी कोई ना उठा सका हो। लोगों, खिलाफत का रजिस्टर का पन्ना पलटा, उमर को एक बेवा औरत का नाम नजर आ गया जिसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे, शौहर का इंतकाल हो गया था। उमर ने नाम देखा, उस औरत के छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, शौहर का इंतकाल हो गया, निहायत गरीब औरत है। हजरत उमर ने उसी रजिस्टर में उस औरत के नाम के आगे अपना नाम लिख दिया, इसका खर्चा आज से उमर उठाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है भाई? जी जी जी। हाँ, ए बेटे ए इधर हट, चल जल्दी हट, बिल्कुल बैठ जा इस वक्त। हाँ जी जी बेशक। बेटे खामोशी से सुन लो, और तुम बहुत थोड़े लोग हो। उर्से आला हजरत में 50 लाख का मजमा होता है और उसमें भी जब मैं बोलता हूं तो मैं ये देख लेता हूं कौन कहां से खड़ा हो रहा, और जब लोग खड़े होते जाने लगते तभी मुझे खड़ा किया जाता रोकने के लिए। समझ रहे? आप बहुत थोड़े हो। ये तो मैं मोहब्बत से तकरीर करना हूं, वरना तकरीर करने का सही पूछी इस वक्त में कंडीशन में नहीं हूं, इसलिए कि अब सारे हालात स्टेज पर इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपनी सुनाने लगूं परेशानी के मैं ये वो, इन्होंने तकरीर करने बुलाया, इसलिए मैंने डायरेक्ट तकरीर शुरू कर दी। मैंने नहीं बताया कि साहब पैर में दर्द है और मेरे सर में दर्द है, ये सब कुछ नहीं। मैं तकरीर जितनी हो सकती है मैं कर रहा हूँ। जरा सुनिए आप। नाम लिख दिया, किसके नाम के आगे लिख दिया? उस गरीब औरत के नाम के आगे, हैं बच्चों के आगे। उमर इसका खर्चा आज से उठाएगा। सुभान अल्लाह। लिख दिया। और ये औरत आज के बाद परेशान नहीं रहेगी। अब कोई और अमीर आएगा तो और को देखेगा, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि उमर ने गोद ले लिया। बात समझ में आ रही है इतनी भाइयों? उसका एड्रेस उतारा उमर ने और एड्रेस जेब में रख लिया। अब औरत के घर जाएंगे। तवज्जो करना है। हमारे नेताजी होते तो पता क्या करते? सुन लो, हंसने की बात नहीं, बात जो हकीकत है। पहले मीडिया वाले को बुलाते, अखबार वाले को कहते जरा फोटो खींचना, मैं जा रहा हूं उसके घर पे राशन लेके। राशन देते तो फोटो खिंचवाते। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर किसी को दो तो मेरे भाई फोटो ना खिंचवाओ, जलील ना करो उसे यार, उसकी मदद करना नहीं, उसे रुसवा करना है। ये हकीकत। आप किसी गरीब को राशन किट दे रहे, सर्दी में कंबल दे रहे, सुबह को अमर उजाला की हेडिंग बन गया, ये मदद करना है, इसे जलील करना है। लोगों, नबी फरमाते हैं गरीब की मदद करो तो ऐसे करो, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले क्या दिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तरीका है मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो तो मेरे भाइयों ऐलान करा के ना दो, जरा शोर ना बचाओ, खामोशी से दे दो। खामोशी से देना अल्लाह को ज्यादा पसंद है, वो रियाकारी से पाक हो जाता है। लोगों, उमर ने एड्रेस तो लिख लिया मगर दिन के उजाले में उस बूढ़ी के घर पे ना गए। जरा करवट वाले भाई सुने, दिन के उजाले में उस औरत के दरवाजे पे नहीं गए। जोर से बोलो, दरवाजे पे नहीं गए। कोई बता दे पूरे मजमे में से क्यों नहीं गए दिन में? बताओ, लगाओ मैं, लगाओ मैं, बताओ बताओ बताओ, आप में से बताओ कोई क्यों नहीं गए दिन में? हैं? अरे हाँ,
अरे तो डर क्यों रहे हो? गलत भी बोलोगे तो मैं बोलते हैं तो हूँ सही बताने के लिए। जी जी जी, मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, तुमसे नहीं बताया गया, मैं तो आया ही बताने के लिए हूँ। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, नहीं वो वाला मैटर नहीं है अपना मैं मजाक बनाऊं। यार मैं मजाक बनाने थोड़ी नहीं, मैं तो आया ही बताने के लिए हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चा जब शुरू शुरू में उंगली पकड़ के चलाते नहीं चलाते हैं, चलाते हैं, जब थोड़ा चला देते हैं तो फिर उंगली छोड़ के अंदाजा लेते हैं कितना चलेगा, और वो फिर गिरता है फिर उंगली पकड़ी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को गिरा दिया जाता। मैंने उंगली पकड़ के यहाँ तक चलाया, मैं ये देख रहा हूँ एक आध कदम चलने की कंडीशन में हो कि नहीं हो। वाह 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 वाह। अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे फिर उंगली पकड़ूंगा। हाय हाय हाय। बोल दिया करो, गलत भी आए ना, देखो कभी तुमसे कोई सवाल करे हमेशा गलत भी जवाब हो तो दे दो, इसलिए कि फिर वो बताएगा तो सही हो जाएगा। छिप कर ना बैठो, बैठोगे तो नंबर ही ना आएंगे, है ना। इम्तिहान में जाओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, राइटिंग के मिल जाएंगे। और जब कुछ ना लिखोगे तो क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। है कि नहीं मेरे भाई? उमर दिन में इसलिए ना गए, मैं जाऊंगा तो कोई देख ना ले कि इस औरत की मदद उमर करता है। अल्लाह। हाय, कोई देख ना ले कि इस औरत की उमर मदद करता है, इन यतीम बच्चों को उमर खाना खिलाता, कोई देख ना ले। रात में जाऊंगा ताकि उमर जाने हैं, इस औरत के यतीम बच्चे जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे अंदर भी तुमने देखी है कितनी रियाकारियां।